वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेमेडी की जो ब्रायोनिया और रस्टॉक्स के बीच अपनी जगह बनाती है। और जब दोनों फेल हो जाती है ना तब फाइटोलैका अपना कमाल दिखाती है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन फाइटोलैका डिकेंड्रा, जिसका कॉमन नेम है पोक रूट एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली फाइटोलिकेसी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, ये रेमेडी ना उन केसेस में काम करती है जिसमें सिम्टम्स ब्रायोनिया या रस्टॉक्स जैसे दिखते तो हैं पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तब हम फाइटोलैका को कंसीडर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और पेशेंट टाइप देखें तो फाइटोलैका उन पेशेंट के लिए बनती है जो रूमेटिक डायथिसिस वाले पेशेंट होते हैं, मतलब जिनके जॉइंट्स, टेंडन्स, पेरीऑस्टियल यानी कि बोन कवरिंग टिश्यूज में प्रॉब्लम होती है। फाइब्रस टिश्यू, पेरीऑस्टियल टिश्यूज में पेन उनकी पास्ट हिस्ट्री में मर्क्यूरी अब्यूज़, सिफिलिस, गोनोरिया या फिर डिप्थेरिया के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए याद रखिए कि फाइटोलैका इज अ पोस्ट इन्फेक्शन पोस्ट टॉक्सिसिटी रिमेटिक रेमेडी। इस रेमेडी की मेंटल कीनोट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेशेंट ना लाइफ से बिल्कुल ही इनडिफरेंट हो जाता है, मतलब उसे जीने की इच्छा ही नहीं होती है। हमेशा हमेशा मतलब वो पेशेंट लगा रहता है कि मैं मर जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगी। डेथ की तो उसे फियर ही नहीं होता बिल्कुल भी। डेथ की सर्टेनिटी, ये होपलेसनेस के साथ साथ सर्टेनिटी कंबाइंड होती है। तो अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की। बॉडी फाइटोलैका पेशेंट की इमेशिएटेड होती है, थिन होती है, वीक होती है, स्पेशली लॉस ऑफ फैट दिखाई देता है इनमें, ठीक है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है एंड प्रोस्ट्रेटेड होता है, जैसे कि बॉडी में इनकी बैटरी ही ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और कुछ पेन के कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। इसका जो पेन होता है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक की तरह शूट करता है, रैपिडली शिफ्टिंग टाइप का होता है, एक जगह टिकता ही नहीं है, जैसे कि पल्सेटिला लैक कैनाइनम जैसा। नाइट में और मोशन से इसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्टूडेंट, यहाँ एक ट्विस्ट है। पेशेंट मूव करना तो चाहता है रेस्टलेस टाइप, जैसे कि रस्टॉक्स, बट मूवमेंट से ना उसका पेन बढ़ता है, बिल्कुल ब्रायोनिया जैसे अपोजिट। एक की पॉइंट है कि इसमें फाइटोलाइका के पेशेंट को डिज़ायर टू मूव तो होती है बट मूवमेंट से उसकी कंडीशन एग्रवेट होती है। हेड और वर्टाइगो देखें तो बेड से उठते ही उसे फेंट फीलिंग होती है, प्लस वर्टाइगो होता है एकदम ब्रायोनिया जैसा। होल बॉडी फील करती है उसकी लेम, सोर और ब्रूस्ड जैसी। माउथ में ना बच्चों या पेशेंट में एक पेक्यूलियर सिम्टम है, टीथ को जोर से बाइट करने का इररेजिस्टिबल डिज़ायर होती है, पेशेंट में अर्ज होती है, ठीक है। जैसे कि पोडोफाइलम के साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डेंटेशन केसेस में इंपॉर्टेंट होती है ये रेमेडी। और थ्रोट देखें तो फाइटोलैका का थ्रोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रेमेडी थ्रोट स्पेशलिस्ट का फेवरेट है। थ्रोट डार्क रेड यूवुला स्वेलन होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, बर्निंग कोल या फिर रेड हॉट आयरन जैसी होती है। डिप्थेरिया के कुछ कीनोट्स हैं। पेन थ्रोट से ईयर तक शूट करता है स्वेलोइंग करने पे, ठीक है। रूट ऑफ टंग जो है उस पे सीवियर पेन होता है। स्वेलो करते वक्त पेशेंट के हैंड्स ट्रेम्बल करते हैं वीकनेस के साथ। ऐश कलर्ड मेम्ब्रेन टॉन्सिल्स पे और थ्रोट पे दिखाई देता है। पेशेंट हॉट लिक्विड्स टॉलरेट नहीं कर सकता है, एकदम लेकेसिस का अपोजिट है। डिप्थेरिया के बाद ग्लैंड्स इंड्यूरेटेड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और कैरोटिड सब मैक्सिलरी ग्लैंड स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट डिप्थेरिया केसेस में होती है। फीमेल या फिर ब्रेस्ट डिसऑर्डर में बात करें तो आप अगर मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट हार्डनेस देखते हैं तो फाइटोलैका इज अ जेम। ब्रेस्ट स्टोनी हार्ड पर्पल केक जिसको बोलते हैं, ब्रेस्ट में हार्ड नोड्यूल्स हो जाते हैं, सुपुरेटिव हो जाते हैं। और नर्सिंग के कुछ कीनोट सिम्टम है। चाइल्ड नर्स करे तो पेन निप्पल से पूरी बॉडी में रेडिएट करता है, जैसे कि अगर बैक तक रेडिएट कर रहा है तो ये सेम क्रोटॉन टिग में होता है, और अगर यूट्रस तक कर रहा है तो पल्सिटिला और साइलिशिया में भी सेम सिम्टम होता है। निप्पल्स इसके क्रैक्ड होते हैं, सोर होते हैं, फिजर्ड होते हैं, और एक्सट्रीम टेंडरनेस होती है, एकदम ग्राइफाइटिस जैसे। एप्सिस में फीटिड और
पस फिस्टुला दिखाई देता है, ओल्ड चीज़ कंसिस्टेंसी जैसा हार्ड ब्रेस्ट होता है और इसका स्किन में ना फाइटोलैका सुप्यूरेशन को एक्सेलरेट करती है, लेकिन हेल्दी सुप्यूरेशन नहीं होता है, वो डर्टी अनहेल्दी डिस्चार्ज होता है। इसके डिस्चार्ज का कंपैरिजन हम हीपरसल्फ, मर्क्यूरियस, लेकेसिस, साइलेशिया से कर सकते हैं। मोडालिटीज़ देखें तो इसकी कंडीशन वर्स होती है डैम्प कोल्ड वेदर में, रेनी कंडीशंस में, नाइट में और मोशन से। रिलेशनशिप अगर बात करें तो कैली आयोडेटम से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये कैली आयोडेटम इसका एक क्लोज एनालॉग है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब ब्रायोनिया और रस्टॉक्स आपको कंफ्यूज करे ना, या पोस्ट इन्फेक्शियस रूमेटिज्म, डिप्थेरिया, थ्रोट या नर्सिंग ब्रेस्ट कंप्लेंट्स दिखें तो एक बार फाइटोलेका को ज़रूर याद कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने बैचमेट्स और जूनियर्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।